ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 33 दिन से जारी 40 से ज्यादा संगठनों के हजारों किसानों ने रविवार को पीएम मोदी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के दौरान जमकर अपने मन की भड़ास निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रेडियो पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित कर रहे थे, तो ठीक उसी समय दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमा किसानों ने जमकर ताली और थाली बजाकर पीएम के संबोधन का विरोध करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि अपनी ब्रांडिंग करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को ही जनता के सामने अंदाज ए बयां करने में महारत हासिल है। यह भी सही है कि केंद्र की भाजपा सरकार के नए कृषि कानूनों को लागू करने पर देश का अन्नदाता पीएम मोदी को ही गुनहगार मान रहा है। रविवार 27 दिसंबर को साल 2020 का आखिरी रविवार था और हर माह के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के दौरान कोरोना वायरस, लॉकडाउन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, तेंदुए शेरों की आबादी, समुद्र तटों की सफाई और लोगों के उन्हें भेजे गए पत्र आदि का जिक्र किया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने मन की बात में 1 महीने से जारी किसान आंदोलन पर एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसानों ने भी थाली और ताली बजाई ताकि कृषि कानूनों को भगाया जाए। इसके अलावा पंजाब के किसान और राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए लगभग 40 किसान यूनियन के नेताओं ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का खुलकर विरोध करते हुए थाली और ताली बजाई। दूसरी ओर आप नेता और पंजाब से सांसद भगवंत मान ने थाली बजाकर पीएम का विरोध किया। इस मौके पर सांसद मान ने कहा कि हमने किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी की झूठी मन की बात के खिलाफ थाली बजाकर विरोध जताया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में थाली बजाई। यहाँ हम आपको बता दें कि इसी वर्ष मार्च महीने में जब देश में कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब मोदी ने देशवासियों से थाली और ताली बजाने का आग्रह किया था और कहा था कि यह महामारी देश से भाग जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान 26 नवंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इस बात पर राजी नहीं है। शनिवार को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करते समय इशारों में ही राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरा अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें मुझे लोकतंत्र पर लेक्चर दे रही है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जमकर पलटवार किया। हालांकि राहुल गांधी शुरू से ही किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर लगातार अपने ट्विटर पर हमला करते आ रहे हैं और साथ ही किसानों को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर किसानों को भाजपा सरकार के खिलाफ उकसाने के लिए प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता का सहारा लिया। राहुल गांधी ने उनकी कविता वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भपकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो, वहीं वीर तुम बड़े चलो, अन्नदाता तुम बड़े चलो। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वापस राहुल गांधी पर हमला बोला। नड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये क्या जादू हो रहा है राहुल, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने राहुल गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया। यह वीडियो सदन में दिए गए राहुल गांधी का एक भाषण का है, जहां राहुल गांधी किसानों और कंपनियों के बीच बिचौलिए को हटाने की बात कर रहे हैं। बता दें, 2 दिन पहले भी जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी पुराना वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साधा था। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों पर बात करते हुए सरकार कई बार दावा कर चुकी है कि कानून लागू होने के बाद किसानों और फसल खरीदने वालों के बीच बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।